हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथों में अंडा देख रहे हो और गर्मियों का मौसम चालू हो गया है। गर्मियों में अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी पोल्ट्री फार्मिंग को होता होगा तो वो होता है लेयर पोल्ट्री फार्मिंग को। जहाँ दोस्तों गर्मियों में अंडों से चूजा निकालने का जो रेशो होता है या फिर जो फर्टिलिटी का रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं गर्मियों के मौसम में कि गर्मियों के मौसम में जो देसी मुर्गी होती है वो अंडों से चूजा बहुत ही कम रेशो में निकालती है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में निकालती है। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस बहुत ही गलत है। एक्चुअल में अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने अंडे को स्टोर कर सकते हो ठंडे मौसम में या फिर ठंडी जगह पर, तो 100% गर्मियों के मौसम में भी आपकी देसी मुर्गी अंडों से ज़्यादा रेशो में, मतलब जो ठंडकाले के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में जितने अंडे निकालती है उतने अंडे वो गर्मियों के मौसम में भी निकाल सकती है। बशर्ते आपको गर्मियों के मौसम में प्रॉपर तरीके से आपके अंडे स्टोर करना होता है ठंडी जगह पर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एचटीसी 1000 मेरे रूम में, जैसे कि आप मेरे आजू बाजू का ये बेडरूम देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 35.5। जी हाँ दोस्तों, 35.5 ये रूम टेम्परेचर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा कूलर लगा के है, ठीक है। तो अभी मैंने कूलर चालू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं कूलर चालू करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर एचटीसी 1000 के डिस्प्ले पर आप 35.5 या फिर 35.4 का टेम्परेचर देख रहे हो। ये कूलर चालू करने के बाद रूम का टेम्परेचर तकरीबन 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक के कम हो जाता है। मतलब कूलर चालू होने के बावजूद भी ये रूम का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया एशिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहता है। तो सबसे पहली बात, कूलर लगाने के बाद कोई थर्मामीटर से या फिर एचटीसी 1000 से या फिर W1209 कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलिंग या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस से आपके रूम का टेम्परेचर क्या है वो सबसे पहले गिन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मियों के मौसम में कूलर लगाने के बाद उस रूम पर रख देते हैं अंडे, और मैंने भी ये जो अंडे हैं यहीं पे रखा था, क्योंकि मेरा भी यही मानना था कि कूलर लगाने के बाद जो अंडे होंगे वो सेफ रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने ये मेजरमेंट डिवाइस लगा के जब मैंने रूम का टेम्परेचर नोटिस करा तो यहाँ पर 35.5 इसका टेम्परेचर निकल के आ रहा है। तो ऐसे में इतने टेम्परेचर पर कूलर लगाने के बावजूद भी आपके अंडे पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, और मेरे अंडे खराब हुए हैं। जहाँ दोस्तों बाहरी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुँच गया है। रूम के भीतर का टेम्परेचर 35.5 डिग्री तलक के पहुँच गया है। कूलर चालू करने के बाद 33.5 डिग्री तक ये रूम का टेम्परेचर रहता है। ऐसे में भी जैसे कि आप मेरे हाथों में मेरे ओरिजिनल देसी मुर्गी के ये 12 अंडे आप देख पा रहे हो। मेरी मुर्गी और से 3-4 अंडे और से देगी, लेकिन ये 12 अंडों में से जब मैंने कैंडलिंग करा तो मेरे 6 अंडे पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। उसमें जो भी एम्ब्रोज होता है वो डेवलपमेंट स्टेज में आ चुका है। उसकी जो भी रक्तवाहिका या फिर ब्लड वेसल्स होती है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो अभी ये मेरे बच्चे पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो मेरे तरफ से भी ये गलती हुई थी। आज के स्टूडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था। और आप इस प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पर कैसे क्या आप फ्रिज में अपने अंडे रख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले थे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इन अंडों की कैंडलिंग करा के बताता हूँ, ठीक है। इसमें से जो भी 6 अंडे खराब हुए हैं वो किस तरीके से खराब हुए वो बताता हूँ, और उसके बाद आपको आपका अंडों का स्टोरेज कहाँ पर रखना है वो बता देता हूँ। सबसे मेन पॉइंट आज के वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो हम बोलते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर आप कूलर लगाते हो उस रूम में आप अपने अंडे अगर रखते हो तो आपके अंडे सेफ रह सकते हैं। लेकिन मेरे 12 अंडे मुझे 12 दिन में मिले। मेरे गौटी मुर्गी ने एक दिन भी अंडा देते समय गैप नहीं दिया था। 12 में से जो 6वें-7वें दिन से जो अंडे हैं वो अभी तक के खराब नहीं हुए हैं, लेकिन पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक के वो मुर्गी ने जो 6 अंडे दिए थे वो पूरी तरह से मेरे खराब हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने बेडरूम में जो कूलर लगाते हो वो कूलर लगाने के बावजूद भी एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस से आपके बेडरूम में एक्चुअल में कितना टेम्परेचर बन रहा है उसकी एक बार मेजरिंग कर लीजिए या फिर मालूमात कर लीजिए। क्योंकि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, मेरे बेडरूम का टेम्परेचर 35.5 है कूलर बंद रहते समय। कूलर अगर मैं चालू करता हूँ तो यहाँ पर 33.5 मतलब 2 डिग्री वहाँ पर इजाफा या फिर कम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि बेडरूम में अगर मैं कूलर लगा देता हूँ तो वहाँ पर अगर मैं अंडे रखूंगा तो मेरे अंडे सेफ रहेंगे। मेरे अंडे खराब हो चुके हैं, ठीक है। यही मैं जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला था और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, ठीक है। और उसके बाद
क्या हम फ्रिज में हमारे अंडों को रख सकते हैं तो फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके साथ साथ और से कौन सी खबरदारी आपको लेनी होती है, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलो अभी मैं आपको कैंडलिंग करा के दिखाता हूँ कि अंडे किस तरीके से खराब हुए हैं और उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों मैंने कैंडलिंग के लिए ये टॉर्च चालू कर दी है और जैसे कि आप नीचे में यहाँ पर अंडे देख पा रहे हो, आई थिंक यहाँ पर मैंने लाइट पूरी तरीके से बंद कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। चलो अभी मैं कैंडलिंग की प्रोसेस करा के आपको बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये मैंने पहला अंडा, जो 6 अंडे मेरे ख़राब हुए हैं वो उसमें से मैंने पहला अंडा ले चुका हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर एम्ब्रो डेवलपमेंट होना चालू हो गया है। एम्ब्रो डेवलपमेंट होना चालू होकर यहाँ पर का चूजा भी मर चुका है। आई थिंक दोस्तों वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसके क्लियर पिक्चर मतलब निकाल के आपको वीडियो के स्क्रीन पर डाल दूँगा। अभी हम दूसरा अंडे लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला अंडा, उसके बाद मैं दूसरा अंडा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर का भी बच्चा एम्ब्रो डेवलपमेंट हो गया है और यहाँ पर का भी बच्चा पूरी तरह से मर गया है, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा अंडा लेता हूँ। तीसरे अंडे में भी हालत वही है सेम, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पर का भी जो एम्ब्रोज है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चालू हो गया है और यहाँ का बच्चा डेवलपमेंट स्टेज में आकर पूरी तरह से मर गया है। तो इसी तरीके से पूरी तरीके से मेरे 6 भी जो अंडे हैं उनमें के जो भी डेवलपमेंट स्टेज वाले जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मर गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने कैंडलिंग मैंने प्रोसेस कराई, वहाँ पर आपने देखा होंगे मेरे 12 में से 6 अंडों में जो एम्ब्रोज होता है वो डेवलपमेंट स्टेज में आया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि इसका 35 डिग्री दिन के समय में टेम्परेचर पहुँच जाता था, लेकिन रात के समय में 25-28 डिग्री तक के टेम्परेचर नीचे भी गिर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सवेरे के समय में उसको एक डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर मिलता है, लेकिन रात के समय में डाउन टेम्परेचर होने की वजह से उसका एम्ब्रोज मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी तो हमारे घर की लाइन चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब लाइन 5-1 मिनट में आ जाएगी तभी तक के मैं आपको सेटअप कराना बता देता हूँ। ये HTC 1000 का कनेक्शन में फ्रिज में कितना टेम्परेचर है वो बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके अंडे फ्रिज में रखना है। हालांकि मैंने इसके पहले भी फ्रिज में अंडे रखकर मेरे बच्चे निकाले हैं, लेकिन मैं खुद भी एक प्रैक्टिकल करा के देखना चाहता था कि क्या जिस भी बेडरूम में हम कूलर लगा के सोते हैं उस रूम में अगर हम अंडे रखते हैं तो क्या उसमें के अंडे खराब होते हैं। ज़्यादा दोस्तों अंडे खराब होते हैं, लेकिन बशर्ते अगर आप अपने बेडरूम का टेम्परेचर अगर गिनते हो, ऐसे में कूलर लगाने के बाद आपके बेडरूम का टेम्परेचर अगर 27 से लेकर 28 डिग्री तक के अगर मेंटेन रहता है दिन के समय में, तो तभी जाकर आपको बेडरूम में आपके अंडे रखना है। अदरवाइज आपके बेडरूम का टेम्परेचर अगर 30-32 डिग्री के ऊपर में जाता होगा तो ऐसे समय में आपको आपके अंडे फ्रिज में ही रखना है। तो फ्रिज में किस तरीके से आपको अंडे की प्लेसमेंट कराना है वो एक बार बता देता हूँ, और साथ ही साथ मैं जैसी ही लाइन आ जाएगी उसके बाद HTC 1000 से फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है वो भी आपको एक बार बता दूंगा। तो चलो अभी हम ये वाला अंडा लेकर फ्रिज में हम इस अंडे को रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर फ्रिज में अपने अंडे पूरी तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ की लाइन चली गई है, लेकिन जैसे लाइन आ जाएगी मैं HTC 1000 का कनेक्शन से फ्रिज का टेम्परेचर तकरीबन कितना होता है वो आपको गिना कर बताऊंगा। यहाँ पर ऊपर में आपको फ्रीजर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फ्रिज है। गलती से भी आपको ठंडे अंडे रहने चाहिए करके फ्रीजर में अंडे नहीं रखना है, ठीक है। आपको जहाँ पर नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है फ्रिज में ही आपको ये अंडे प्लेसमेंट करना है। तो दोस्तों 5 मिनट के लिए हमारी लाइन चली गई थी और से हमारी लाइट आ चुकी है। तो यहाँ से मैं HTC 1000 का कनेक्शन निकाल रहा हूँ। फ्रिज में मैंने अंडे रख दिए हैं। अभी HTC 1000 का कनेक्शन लगा के इसके सेंसर से हम फ्रिज का कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूंगा। तो दोस्तों अभी हमने HTC 1000 यहाँ से निकाल लिया है। अभी इसका कनेक्शन हम हमारे फ्रिज के पास में करेंगे। तो दोस्तों फ्रिज के पास में हमारे पास सॉकेट अवेलेबल नहीं है, तो यहीं से हम सॉकेट यहाँ का लगा लेते हैं। ये कूलर की जो पिन होती है ये हम निकाल के रख देते हैं, ठीक है। और इसके जगह पर यहाँ पर HTC 1000 की पिन लगा देते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम यहाँ पर मेरा एक स्टैंड है, ठीक है, कैमरा रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर हम HTC 1000 को प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो सेंसर है मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम फ्रिज में इसकी मेजरमेंटिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ इसकी पिन, ठीक है, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 34.9 डिग्री सेल्सियस ये बाहरी टेम्परेचर है, ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये मेरे रूम का टेम्परेचर है, ये होगा इसका सेंसर जो कि बाहर में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप इसके बाजू में देख पा रहे हो ये फ्रिज हो गई, ठीक है। तो अभी इसका जो भी सेंसर होगा दोस्तों, ये सेंसर मैं फ्रिज में लगाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 35.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया अभी इसका सेंसर, ये बाहर का टेम्परेचर हो गया। अभी यही सेंसर को हम फ्रिज में लगाकर देखेंगे कि जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बार मैं दिखा दूँ
कि ये जो अंडे हैं हमने फ्रिज में ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। अभी हम ये जो HTC 1000 का जो सेंसर है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे और थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है। हमने सेंसर लगा दिया दोस्तों। अभी कैमरा में हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि टेम्परेचर किस तरीके से डाउन चले जाता जा रहा है, ठीक है। 34.5। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, अभी जो टेम्परेचर है तकरीबन 17.3 तक के यहाँ का पहुँच गया है। यहाँ पर आप सेंसर देख पा रहे हो, इसका जो सेंसर है वो हमने फ्रिज में लगा के रखा है। तो इसको और से 10 मिनट लगेंगे। मैंने इसके पहले भी इसको चेकआउट करा है। 10-15 मिनट के बाद ये तकरीबन 10-11 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको 5, 6, 7, 8 दिन के ऊपर में अगर आपके अंडे स्टोर करा के रखना है तो ऐसे में मिनिमम आपके जो फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए वो कम से कम 13-14 डिग्री होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 14 से लेकर 15 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप अपने अंडे फ्रिज में स्टोर करा के रखते हो तो आप 7 से लेकर 8 दिन तक के भी उसको स्टोर करके रख सकते हो। उसकी जो भी फर्टिलिटी या फिर हैचेबिलिटी का जो रेशो आता है बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं जैसे आप धीरे धीरे देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने ये बोलना शुरू करा तो तभी इसका 17.5 तक के टेम्परेचर था। अभी ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है। अभी ये स्लोली डिक्रीजिंग हो रहा है क्योंकि तकरीबन जितना ये इसके फ्रिज का टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पर मेंटेन होना चालू हो गया। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो 16.9। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 14 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर रहता है तो अंडों के लिए बहुत ही बेस्ट टेम्परेचर वो माना जाता है। गलती से भी आपको फ्रीजर में अंडे प्लेसमेंट नहीं करना है। और इनकेस अगर आप कोई सेटिंग करा के आपके फ्रिज का टेम्परेचर अगर 14-15 डिग्री में फ्लक्चुएट करा सकते हो तो ऐसे में आपके अंडे बहुत देर तक के सेफ रहेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए।